Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business economics, and in this part we are going to discuss next topic. तो सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रोडक्ट क्या है और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा था, जहां पे हमने कहा था कि रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट में। ठीक है, हम कितना इनपुट लगा रहे हैं, हमें कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, इनपुट का आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। नेक्स्ट आता है कि आउटपुट बेसिकली क्या है। ठीक है, वो प्रोडक्ट ही क्या होता है, पहले उसको डेप्थ में समझेंगे। आउटपुट क्या है? आउटपुट मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मींस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, या जो टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड में एक फर्म या इंडस्ट्री कितना गुड्स, ठीक है, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, कितना आउटपुट देती है। आउटपुट मींस कितना वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रही है एक इंडस्ट्री या फर्म एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, उसे ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट या प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो आपके तीन टाइप में है। पहला टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होगा कि पूरा टोटल कितना, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, वो होगा आपका टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिन इन द सेंस कि कितना एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, वो होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल भी याद रखना, एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मींस एडिशनल। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट बेसिकली जो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, जितने भी टोटल लेबल लगे हैं वो एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो एवरेज प्रोडक्ट। तो हम एक एक करके समझेंगे डेप्थ में ताकि आप सही से समझ पाओ। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट बहुत ईजी है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट जितना भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो एक फर्म प्रोड्यूस करी है विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूटिलाइजिंग गिवन इनपुट, मतलब जितना भी इनपुट उसके पास है उसको यूज करके वो कितना टोटल आउटपुट जनरेट करी है, वो होगा आपका टोटल प्रोडक्ट। मान लो एक फार्मर जो है वो 50 kg वीट प्रोड्यूस करता है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? 50 kg। ठीक है, वो 50 kg क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है कि समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब जो भी एडिशनल यूनिट हो रही है उसको आप जोड़ते जाओ तो वो बन जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, इससे आप ये भी समझ पाओगे फॉर्मूला कैसे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हम उसके लिए मार्जिनल पहले समझेंगे, बट पहले हम एवरेज देख ले रहे हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आपको एग्जाम में कभी बोलते हैं ना एवरेज नंबर निकालो, जैसे बोलते हैं 100 बच्चों के नंबर इतने हैं, तो एवरेज बताओ कितना आ रहा है। तो आप क्या करते हो, जितने टोटल है उसमें से जितने बच्चे उसको क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपको एवरेज पता चल जाता है। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? ये एक्सप्लेन करता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, मतलब कि वेरिएबल इनपुट, ठीक है, ऐसा इनपुट जो वेरी कर रहा है, उसके जब आप डिवाइड करते हो टोटल आउटपुट से तो आपका निकल पाता है एवरेज आउटपुट। मींस आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, एक वेरिएबल इनपुट कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है वो होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल इनपुट, मतलब एक वेरिएबल इनपुट कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है वो होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। जैसे टोटल प्रोडक्ट हमने देखा कि 50 kg ऑफ वीट है जो 10 फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक फार्मर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 50 को डिवाइड करोगे 10 से तो आएगा 5 kg, मतलब कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो आपका 5 kg है। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जब टोटल प्रोडक्ट को हम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, जितने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक यूनिट का जो एक चीज है वो पता चल जाती है। तो टीपी इन टर्म ऑफ एवरेज विल बी टीपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट जैसे आपका एवरेज है 5, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल वेरिएबल इनपुट से तो आपका क्या आ जाता है? टोटल प्रोडक्ट आ जाता है, दैट इज 50। तो टोटल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि एवरेज प्रोडक्ट को डिवाइड करना टोटल, दैट इज यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितनी भी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स हैं उनसे जब मल्टीप्लाई कर देते हो, नॉट डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट आता है। और एवरेज प्रोडक्ट कैसे आता है? जब उसी टोटल प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर देते हो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितनी भी वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट आपने लगाई है, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 फार्मर जो है वो टोटल 50 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक फार्मर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? वो कर रहा है 5 kg, दैट विल बी योर एवरेज प्रोडक्ट। मींस आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, एक वेरिएबल इनपुट कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है वो होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मैंने बोला एडिशनल यूनिट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट में कितना एडिशन हुआ वो होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसको देखो, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, मान लो कि
पहले क्या था, कितने, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे देखो 10 फार्मर जो है वो 50 केजी वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने क्या किया, एक फार्मर और ला दिया, अब कितने हो गए, 11 हो गए। अब 11 पर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब जो एक एडिशनल यूनिट आई है, ठीक है, ऑफकोर्स पहले 10 थे, 10 में आप 11 फार्मर्स हो, 11 क्यों है, क्योंकि आपने एक और फार्मर लगाया। तो अब वो एक और फार्मर जो लगाया वो क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। वो कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट के जो भी टोटल, मतलब टोटल फार्मर्स जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब 11 जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 11 जो है 58 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो 10 है जो पहले थे वो कितना प्रोड्यूस करते हैं, 50। इसका मतलब कि जो एक एडिशनल आया वो कितना एडिशनल दे पा रहा है, 8 केजी वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा। तो ये क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, जो एडिशनल यूनिट आई उसकी वजह से कितना आउटपुट जनरेट हुआ वो होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो देखो, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय, जब एक और वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हो तो उससे टोटल प्रोडक्ट में कितना एडिशन होता है वो होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मान लो आप 10 बच्चे हो, 10 बच्चे जो है वो 100 यूनिट बना रहे थे, अब मैंने 101 कर दिया, मतलब एक बच्चा और ले आई। अब आप पहले एक कितना बनाए, 100 बनाते, एक बच्चा और आ गया तो अब 105 बना रहे। इसका मतलब जो एक और बच्चा है उसने कितना एडिशन कर दिया टोटल प्रोडक्ट में, 5 यूनिट, तो वो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक एडिशनल जो आया टोटल प्रोडक्ट में, जब एक एडिशनल यूनिट आपने एम्प्लॉय करी वो होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, मतलब जो आपका टोटल प्रोडक्ट पहले था, ये देखो टीपीएन माइनस टीपीएन, मतलब जो टोटल प्रोडक्ट आपका अब है, बेसिकली टोटल प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स टोटल प्रोडक्ट, उसको माइनस कर दोगे जो आपका टोटल प्रोडक्ट पहले था। ठीक है, मीन जब टोटल प्रोडक्ट, जब आपने एडिशनल यूनिट एम्प्लॉय करी उसमें से आपको माइनस करना होता है जब टोटल प्रोडक्ट बिना एडिशनल यूनिट अप्लाई करे था, जब माइनस कर दो तो आपका क्या आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टीपीएन माइनस 1, या तो ये फॉर्मूला या तो ये, दैट इज सिग्मा नहीं, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। चेंज इन टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, या चेंज इन लेबर, कितने लेबर के चेंज से, तो वो भी आपको क्या बताएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि चेंज इन टीपी क्या है, कितना बदला, कितना चेंज आया, 58 से 50, मतलब कि 8 यूनिट का चेंज आया। और डिवाइड किससे करना है, चेंज इन लेबर, लेबर में कितना चेंज आया, पहले 10 थे अब 11, 1 यूनिट का, तो जब 8 को 1 से करो तो कितना आ रहा, 8 यूनिट, वो क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये क्लियर हुआ आपको मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है आपका। इसको और देख लेंगे, जैसे चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल, उसको चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन। जैसे मान लो 2 लेबर थे वो 50 केजी प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 4 लेबर हैं वो 100 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, 100 हो गया, 50 से 100 मतलब कि 50 यूनिट का चेंज आया। और टोटल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स मतलब कि लेबर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स यहाँ पे कौन है, लेबर, पहले 2 थे अब कितने हो गए, 4, कितना चेंज आया, 2 का, तो इसका मतलब टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया आपका, 25 यूनिट। कैसे निकाला, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर। तो क्लियर हुआ, टोटल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, टोटल प्रोडक्ट है जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है कि जब एडिशनल यूनिट आपने लगाई वेरिएबल फैक्टर की तो उससे एडिशन कितना हुआ टोटल प्रोडक्ट में वो। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, जब टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हो टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ जो भी आपने वेरिएबल फैक्टर लगाया उससे, तो एवरेज आ जाता है वो। जैसे कि 10 फार्मर जो है वो 100 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि एवरेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या करोगे, मान लो 10 फार्मर 100 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक फार्मर कितना करोगा, 100 से डिवाइड कर दिया 10 से 10, तो वो हमने निकाल लिया एवरेज। ठीक है, ऑनलाइन एवरेज कितना काम कर। तो ये था आपका प्रोडक्ट और उसके टाइप। आई होप आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरे प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।